हाँ जी, सही, नहीं मिस्टेक नहीं है, ठीक है। इंक्लूड बेसिकली जो होता है ये लाजमी होता है, मतलब अगर आप ये अगर अकाउंट अगर आपने क्रिएट करना है तो आपको ईमेल वैलिडेट करनी पड़ेगी। ठीक है। ये इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि जो इंक्लूड में जो एरो का निशान होता है ना, ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन होती है ये होती है मेन, ये मेन हमारी यूज़ केस है अकाउंट क्रिएट करना। कस्टमर अकाउंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी जो मेन जो आपकी जो यूज़ केस होती है उससे बाहर की तरफ जो आपकी इंक्लूड वाली यूज़ केस होती है उसकी तरफ जो है एरो की डायरेक्शन होती है। ये अपनी बात याद रखनी है। इंक्लूड भी लिखा होता है यहाँ पे एज इट इज़ लिखा होता है। अगर आप एम एस वीडियो यूज़ करोगे तो दरमियान में यहाँ पे लिखा हुआ होता है, डॉटेड में होता है। ठीक है, एरो का निशान डॉटेड में होता है और मेन यूज़ केस से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, ये वैलिडेट करना ज़रूरी है, मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, ये मस्ट है, मस्ट बी। ईमेल वैलिडेट होना ज़रूरी है। ठीक है, एज इट इज़, मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो और उस आपने एक जीमेल दी और वो जीमेल ऑलरेडी यूज़ कहीं हो रही है, मतलब किसी और बंदे ने अकाउंट बनाया हुआ है, या फिर आपने अकाउंट पहले एक जीमेल से बना लिया है, दोबारा उसी जीमेल से अकाउंट आप नहीं बना सकते। वो बोलेगा ऑलरेडी दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये ईमेल का एरर आता है ना। तो ये चीज़ होती है वैलिडेट करना। फिर उसके बाद एट द रेट बीच में निशान होना चाहिए, मतलब ईमेल का जो फॉर्मेट है ना वो भी सेम होना चाहिए। अगर उसमें एट द रेट नहीं लगाओगे, आगे जो है जो डोमेन होती है उसका नाम नहीं दोगे, जैसे gmail.com है, yahoo.com है, या जैसे @vu.edu.pk, ये भी एक है। तो ये जो चीज़ है ये भी, इसको भी कहते हैं वैलिडेट करना, उसकी फॉर्मेटिंग चेक करना। ठीक है, उसके बाद अकाउंट क्रिएट होना ज़रूरी है। तो ये मतलब वैलिडेशन होनी ज़रूरी है ईमेल की। इस तरह आता है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या होता है? ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो मेन जो आपका यूज़ केस है कि चल जाता है, मतलब अगर आप ये एक्सटेंड वाले यूज़ केस को यूज़ ना भी करें फिर भी चल जाता है। मतलब प्लेस ऑर्डर आपने करना है, आप डिस्काउंट के लिए अप्लाई ना करो। अगर आपने प्लेस ऑर्डर करना है, आप पुराना जो एड्रेस है उस पर भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, एक्सटेंड में क्या है, दो चीज़ें आपको मजीद ऑप्शन दे दिए गए हैं कि अगर आपके पास कोई डिस्काउंट वाला ऑप्शन है तो आप डिस्काउंट पे क्लिक करके अकाउंट डिस्काउंट करवा लें। अगर आपने एड्रेस चेंज करना है तो आप एड्रेस चेंज भी कर सकते हो। तो ये इसमें क्या होता है कि ये आपकी मेन यूज़ केस है, और जो इसमें एरो का निशान होता है वो मेन यूज़ केस की तरफ होता है। ठीक है, ये डायरेक्शन जो है ना एरो की वो इस साइड पे आ रही है। ये भी आपका एक्सटेंड वाला है, ये भी एक्सटेंड वाला है। ठीक है, इसको मेन भी कह सकते हैं, बट ये एक्सटेंड की तरफ भी यूज़ हो रहा है ऐसे करके। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ना यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, ठीक है, या फिर हम इसको ये चीज़ ले लें, व्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग ले लें। ठीक है, यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट हम लिस्टिंग लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे सर्च के नाम से एक और चीज़ लगा देता हूँ। ठीक है, या फिल्टर के नाम से एक और चीज़ लगा देता हूँ। ठीक है, फिल्टर या फिर जो सर्च होगा ना, ठीक है, वो आपका एक्सटेंड में आएगा। क्योंकि वो जो है ना वो आप अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है तो वो सामने आपके सामने वैसे भी शो हो रही होती है। सर्च करना या फिल्टर लगाना ज़रूरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। आप यूज़ करना चाहो तो आपको फ़ायदा है, नहीं करोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको प्रोडक्ट जो लिस्टिंग है वो शो होती रहेगी। इसलिए जो सर्च करना, ठीक है, या फिर आपने जो है वो उसमें फ़िल्टर लगाना, ठीक है, वो जो है आपका एक्सटेंड में आएगा। ठीक है, और उसका जो एरो का निशान होगा वो आपका इस साइड पे होगा, मेन इसकी तरफ। ठीक है, ऐसे करके होगा। जैसे ये प्रोडक्ट लिस्टिंग की चल रही है ना, ये देखिए ये सर्च कर रहा है। ठीक है, इसका सर्च ने इसने इसने जो है ना वो सर्च की एक मेन एंटिटी बना दी है। बेसिकली आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मेन जो है ना वो एक्सटेंड जो है, ठीक है, वो आपका होता है ऑप्शनल। ठीक है, तो जब मैं यूज़ करूँगा तो आपको वो चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फिर यूज़ केस सिनेरियोज आते हैं। ठीक है, यूज़ केस जो सिनेरियो होते हैं वो क्या होते हैं कि जितने ही आपके डायग्राम के अंदर यूज़ केसेस होते हैं ना, ठीक है, जितने भी यूज़ केसेस हैं, चाहे वो 10 हैं चाहे 20 हैं, उतने ही आपके सिनेरियो होने चाहिए। ठीक है, उस उतने ही सिनेरियो होने चाहिए। अब सिनेरियो में क्या होता है, जो पहली ये टेबल इस टाइप का बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो पहले आपका यूज़ केस आईडी आता है, आप इसको यूज़ केस आईडी भी कह सकते हो, यूज़ केस प्रोसेस आईडी भी कह सकते हो। ठीक है, यूज़ केस यूसी, यूसीपी। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना, ये जो नाम होता है ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
या यूएस भी कर सकते हो, ठीक है, यूजर सिनेरियो 1, यूजर सिनेरियो 2, इस तरह करके भी आप कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका नेम आता है, ठीक है, फिर उसके बाद उसी यूज़ के सिनेरियो की आपकी डिस्क्रिप्शन आती है कि जब आप जो ये जो चीज़ है, ये जो प्रोफाइल जो है अगर आपने रजिस्टर करना है तो क्या होता है, यहाँ पे बताओगे कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि इसको इस यूज़ केस को परफॉर्म करेंगे। इसमें 2 अब एक्टर आ रहे हैं, अलुमनी है और स्टूडेंट है। कैन रजिस्टर बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी डिटेल्स सच एज नेम, आईडी एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन बनेगी। उसके बाद आपका आता है प्राइमरी एक्टर्स, ठीक है, उसमें अलुमनी है, स्टूडेंट है, कि कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि इसको यूज़ करेंगे। डिस्क्रिप्शन में सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, ये चीज़ बतानी ज़रूरी नहीं होती कि इसमें कौन कौन से एक्टर्स जो है वो यूज़ करेंगे इस चीज़ को, उसमें जस्ट ओनली आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। लेकिन प्राइमरी एक्टर्स के अंदर या सिंपल एक्टर भी लिखो, उसका मतलब यही बनता है कि अलुमनी जो या स्टूडेंट जो है वो दोनों जो है ना वो एक्टर जो है वो इस चीज़ को यूज़ करें। बेशक आप इसको देख भी सकते हैं, 2 चीज़ें यूज़ करेंगे, ये कर रहा है और सेकंड ये चीज़ ये यूज़ कर रहा है। उसके बाद फिर आपका आता है जी सेकेंडरी एक्टर्स कौन कौन सा नहीं है। प्री कंडीशंस क्या होती हैं कि इस चीज़ से पहले क्या होना ज़रूरी है, ठीक है, अगर आप जो है कोई प्रोफाइल रजिस्टर करते हो तो वो उससे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए, लाइक आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है, आपके पास वो वाला पेज रनिंग स्टेट में होना चाहिए। जैसे आपका LMS है, आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे, आपके पास ID पासवर्ड है, ठीक है, वो होनी चाहिए। अगर वो है तो नेट भी होना चाहिए, नेट नहीं है तो सर्वर भी, नेट अगर है तो सर्वर भी तो उसका चल रहा हो ना। ये जो चीज़ें होती हैं प्री कंडीशंस में आती हैं। एक तो आपको ID पासवर्ड पता होना चाहिए, उसके बाद नेट आपको प्रॉपर होना चाहिए, अगर नेट नहीं है तो आप उस सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाते, और सेकंड सर्वर भी रनिंग स्टेट में होना चाहिए। ये आपकी प्री कंडीशंस में चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मेन फ्लो। मेन फ्लो क्या होता है कि आप जब इसको करेंगे तो क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, अपना जो रजिस्ट्रेशन पेज होता है या साइट है वो ओपन करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन पेज पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद अपनी डिटेल्स देंगे, सेकंड हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो है मेन फ्लो ऐसे बनता है, ठीक है। ये आपने अपने माइंड से ऐसे सोच के रखना होता है कि अगर आप ये लॉगिन करते हो तो लॉगिन के लिए हमको क्या क्या स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं वेबसाइट ओपन करूँगा, फिर मैं ऊपर इनपुट बॉक्स या यूज़र नेम के अंदर ID दूंगा, फिर मैं पासवर्ड नीचे जो है जो LMS का पासवर्ड है वहाँ पे पासवर्ड दूंगा, ठीक है, फिर मैं लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, फिर ऊपर से मैसेज होगा कि मतलब ऑलरेडी ये लॉगिन वगैरह किसी और पे तो नहीं है वगैरह वगैरह, ओके पे क्लिक करूँगा, देन मेरा लॉगिन हो जाएगा। फिर मैसेज शो होगा प्री पोस्ट कंडीशन वाला, ठीक है। पोस्ट कंडीशन क्या होती है, मैसेज शो होता है यूज़र प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड। अगर आपका ये सारा प्रोसेस ओके होता है तो आपका पोस्ट कंडीशन क्या होगी, आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। आपको क्या मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन टू VULMS। अब तो खैर चल ही नहीं रहा। अब कहते हैं कि अल्टरनेटिव फ्लोज क्या होते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव फ्लोज क्या है, अगर सर्वर मिसिंग रिक्वायर्ड फेलियर फेल्ड जोन, ठीक है, ये इसके फ्लोज हैं जी। सर्वर नॉट अवेलेबल हो, ठीक है, अगर सर्वर अवेलेबल नहीं है, नहीं ये चीज़ थोड़ी सी इसमें ना ये गलत बता दिया यहाँ पे अल्टरनेटिव्स होने चाहिए, ठीक है, किसका कोई अल्टरनेटिव तो नहीं है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल सर्वर नहीं चल रहा, ठीक है, या बंद हो चुका है, ठीक है, उसका मसला आ रहा है, ठीक है, तो उसका कोई अल्टरनेटिव है। लाइक पाकिस्तान में नेट का थोड़ा सा मसला है, ठीक है, आप VPN लगाते हो, वो अल्टरनेटिव आ जाता है बीच में, ठीक है। वो अल्टरनेटिव पाथ जो है अगर आपको मिलता है, जैसे अब यूट्यूब यहाँ में बैन होती है तो आप अल्टरनेटिव क्या है, VPN यूज़ करके आप कर सकते हो, तो वो आपका अल्टरनेटिव फ्लो आता है। फिर ऑथर की ID आती है जो कि आपकी अपनी होगी, सही है, वो आपकी अपनी ID होगी या ग्रुप ID होगी, मर्जी होती है। 2 ID अगर ग्रुप में बंदे हैं, उनकी दोनों की IDs होंगी। अगर एक बंदा है ग्रुप में तो उसकी एक बंदे की ID होगी। ये फिर सारे ऐसे यूज़ केस बनते हैं, ठीक है। ये सारे मैंने बताया था ना आपको, यूज़ केस डायग्राम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी फिर ठीक होंगी। इसकी फिर आपने टेंशन लेनी ही नहीं है, बस आपने गिन लेना है कि वो कितने हैं और बस ये पूरे हैं तो बस ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी आती है कि हमने अपने इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की हैं, ठीक है। हमारे पास बेसिकली जो मेथडोलॉजी 3 मेथडोलॉजीज़ होती हैं। एक होती है वाटरफॉल, ठीक है, फिर होती है हमारे पास स्पाइरल, ठीक है, फिर होती है VU प्रोसेस मॉडल, ठीक है, ये VU ने खुद ही डेवलप की है। ये बेसिकली क्या होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा सॉफ्टवेयर जो है ना इंजीनियरिंग के अंदर पार्ट 1 में पढ़ाते हैं सारी। ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन जो मैं कर रहा हूँ ना, आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारी आपको उसमें पढ़ाई गई हैं, अक्सर लोगों को पता भी होंगी। तो खैर जी, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है जी, ये होता है बेसिकली स्टेप बाय स्टेप काम होता है। पहले आप रिक्वायरमेंट गैदर करते हो, ठीक है, पहले आप क्या करते हो, जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हो, ठीक है, या आपने कोई आपके पास बंदा आता है वो कहता है मुझे सॉफ्टवेयर बनवाना है, ठीक है, तो पहले क्या करोगे, आप उससे इन्फॉर्मेशन लेते रहोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई कि क्या क्या बनाना है, ठीक है, इसमें क्या करना है, ठीक है,